सभी साथियों को जय हिंद। आज सम्मानित अधिकार के द्वारा स्टूडियो में हमारे साथ संदीप पूर्व प्रधान मटियाला, जो ग्राम प्रधान भी रहे हैं और एक बार निर्विरोध होने जा रहे थे, लेकिन राजनीति बढ़न होती रहती है। वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर, जो है अनुसूचित जाति अलग मोर्चा है। ठीक है प्रधान जी, वो उसी से ही है ना आप जिला अध्यक्ष? जी जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सम्मानित अधिकार में। आप अपना कीमती समय दे रहे हैं और जनता की सवाल सम्मानित अधिकार उठा रहा है, क्योंकि वर्तमान की जो राजनीति है, देश के अंदर जो हालात है, देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं दमादम, उनका क्या असर है। क्योंकि आप प्रधान भी रहे हैं, पुराने अनुभवी रहे हैं और फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जैसा भी अपनी राजनीति पे कर रहे हैं, तो आपका स्वागत है। थोड़ी सी चर्चा हो जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र गौतम जी, आपका हृदय से आभार। आपने मुझे आज अपने स्टूडियो में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका और आपके चैनल का मैं सम्मानित अधिकार, जो आपका चैनल है, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी, आज के टाइम में जो देश के अंदर हालात है, जिस तरीके से राजनीति भारतीय जनता पार्टी हर चीज को अपने अंदर समेट रही है, हर वोट को ले रही है। आज देश के अंदर 4 करोड़ वोट कट चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, उससे भाजपा बौखला रही है। एससी समाज पर, मुस्लिम समाज पर सबसे ज्यादा जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है दमादम घटनाएं हो रही हैं, और समाजवादी पार्टी कोई ज्यादा आवाज नहीं उठा पाती। इसका कारण क्या है? ऐसा है देवेंद्र जी, देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 2014 से और अब तक का जो इनका कार्यकाल रहा है, ये तो सत्य है कि मुस्लिम और दलितों पे जब से ज़्यादा अत्याचार होने चालू हुए हैं। और इसका अत्याचार का एक सबसे बड़ा कारण है, इसका कारण ये है कि इस सरकार में धर्म की बातें होती हैं और जगह जगह इन्होंने धर्म के अड्डे बना रखे हैं। जगह जगह नए नए संगठनों का निर्माण हो रहे हैं और वो संगठन केवल हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, आपस में लोगों को लड़ाते हैं। और जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी हिंदू समाज की, विशेषकर हिंदू समाज की जो युवा पीढ़ी है, वो रोजगार पर उसका ध्यान नहीं है, ना वो रोजगार मांग रहे हैं। उन्हें जय श्री राम, हिंदुत्व, सनातनी, फलाने, इन सब बातों में इन्होंने फांस कर रख दिया है। और सब ये बातें इस प्रकार की हो रही हैं, इसी से ये हिंदू मुस्लिम और हिंदू जो दलित और ये जो घटनाएं आजकल आ रही हैं, हाल ही में मेरठ में हुई और तमाम ऐसी बहुत घटनाएं चल रही हैं पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में, तो ये सब जो हैं, ये सब इसी का वो है, क्योंकि इनकी जो नीति है वो इसी प्रकार की नीति है, ये हिंदू और मुस्लिम की बातें करना और आपस में झगड़े कराने का काम करना। और रहा ये, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही। अभी मेरठ में जो दलित बेटी के साथ में घटना हुई, उसकी माँ को जो है मार दिया गया और उसको कपसाड़ वाली जो घटना रही, तो मैं आपको देवेंद्र जी संज्ञान दिलाना चाहता हूँ कि जो वहाँ के विधायक हैं अतुल प्रधान जी, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और दिग्गज नेता हैं उस क्षेत्र के, वो बिल्कुल ईंट सींट बजाकर वहाँ खड़े रहे और पूरा प्रयास हमेशा उनका रहा। और उन्होंने माने जो है अपनी तरफ से भी कुछ धनराशि उस परिवार को दी, और जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से टेलीफोन पर बात की और उन्होंने टेलीफोन पर ही घोषणा कर दी कि भाई ये इस परिवार को 2 लाख रुपए आप जो है पीड़ित परिवार को आप देने का काम करोगे। लेकिन उस समय आपने एक वीडियो भी देखी होगी, वायरल हुई, तो जो विधायक थे अतुल प्रधान जी ने फिर साथ ही जो है उनसे कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से, कि जी मैंने 3 लाख की घोषणा कर दी है। तो केवल जो है, देखो, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसे नेता आपको बहुत कम मिलेंगे। उन्होंने अपने विधायक की बात में बात मिलाई और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपने 3 लाख की घोषणा कर दी है तो आप 3 लाख रुपए हमारे फंड से इन्हें देने का काम करो। तो ऐसी आवाज़ उठ रही है, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही है। और हमारे बाबा साहब वानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जो है ML भारती जी वहाँ पे जा रहे थे, मेरे पास भी फ़ोन उनका आया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। हाँ, आगरा वाले, हाँ जी, वो जा रहे थे लेकिन उनको रोक लिया। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी लगातार दलित समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रही है। जिस तरीके से आज देश में राजनीति हो रही है, चंद्रशेखर ने पुलिस वालों को रोड पे भगाया,
रोड पे भगड़िया उसे रोका जा रहा है और लेकिन हमें एक चीज की खुशी हुई, क्योंकि हम सोशल वर्किंग में बात कर रहे हैं जी कि पहले हमारे जो अलग अलग पार्टियों में नेता थे वो आवाज नहीं उठाते थे। आज हमारे समाज की कम से कम कोई घटना हो रही है तो उसके सारे लोग एक मंच पर आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हर पार्टी का नेता, भले ही आप किसी भी पार्टी में राजनीति करें, एक मंच पे तो खैर ये नहीं है, क्योंकि एक मंच का मंच, मतलब ये नहीं है राजनीति मंच, सामाजिक मंच तो हमारा एक है भाई, खून तो हमारा सबका एक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है जी। तो चंद्रशेखर भाई ने जो आवाज उठाई है वहाँ, वो हाँ, गए हैं वहाँ, और हाँ, चंद्रशेखर तो लगातार आवाज उठाने में रहे हैं, कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। जी जी। तो राजेंद्रपाल गौतम जी को भी रोक उन्होंने दिया था। हाँ उन्होंने भी आवाज उठाई है है, जी। और बीएसपी वाले हैं उन्होंने भी आवाज उठाई है। हाँ है जी। हाँ हाँ। तो तो अब ये बताइए कि अब आपकी क्या तैयारी है? जिला तैयारी, पंचायत के चुनाव सर पर रखे हुए हैं जी जी और जो है महीने 2 महीने का मेरे ख्याल से अभी फरवरी में जो है चुनाव आयोग घोषणा कर देगा, जी। तो आगे पीछे भी हो सकते हैं चुनाव थोड़ा बहुत। हम्म। आपकी क्या तैयारी है? कौन से वार्ड से चुनाव लड़ोगे? मेरी तैयारी ये है जी, हमारे यहाँ 2 वार्ड हैं जो मेरे चिन्हित कर रखे हैं। जी एक वार्ड तो हमारा वार्ड नंबर 8 है, जो इंद्रगढ़ी और ये डासना क्षेत्र का है। जी एक वार्ड हमारा मसूरी, सिकरोडा, मटियाला, इस तरफ के जो नूरपुर, चितौड़ा, ये इस तरह साइड का है, वो 9 नंबर वार्ड है। जी जी तो इन दोनों वार्डों में जो भी सीट एससी के लिए आरक्षित हो जाएगी, जी उसी पर मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। जी और पार्टी मुझे आश्वासन दे रही है, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय और तमाम जो भी हमारे संगठन के वरिष्ठ नेतागण हैं, जी। उन सब का मुझे आश्वासन है, जैसी ये इसका सीटों का अगर होगा रिजर्व नहीं हुई तो? उसी तरीके से जो हम करें। अगर रिजर्व नहीं होगी, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास रखती है और सामान्य मुझे लड़ाने का काम करेगी, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा, लेकिन बिना पार्टी के या पार्टी की अवहेलना करके मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी से कितने लोग जोड़े आज तक? समाजवादी पार्टी से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैंने अभी 31 लोगों की मेरी अपनी कमेटी है। जी। उसके बाद में मेरे 3 विधानसभा अध्यक्ष हैं, 21 की उनकी कमेटी है। अगर संगठनात्मक बात करें, 100 कुछ लोग तो मैं संगठनात्मक ही जोड़ चुका हूँ। जगह जगह मेरी पीडीए पंचायत भी होती रहती है, हम गाँवों में जाते हैं और समाज जो है हमारा जुड़ रहा है। और जाटो समाज अब ये समझ भी रहा है कि भाई अगर भाजपा से मुक्ति पानी है उत्तर प्रदेश में 2027 में, जी आज की डेट में अगर कोई भाजपा को जो है हरा सकता है, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का उनका एजेंडा है, उसी के आधार पर 2024 का चुनाव हुआ और 2024 में प्रथम लेवल की पार्टी हमारी जो है समाजवादी पार्टी रही, इस पीडीए के मुद्दे के अनुसार। अभी हम एक चीज देख रहे हैं कि 27 का जो चुनाव है उसकी हर आदमी घोषणा कर रहा है, 27 की, लेकिन 26 पर नजर किसी की नहीं है, क्योंकि 26 जो है वो हमारी ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, राजनीति में जो पहला कदम रखते हैं वो जिला पंचायत से रखते हैं, जी लेकिन ग्राउंड लेवल जो ग्राम प्रधान, बीडीसी या और लोग होते हैं, ब्लॉक प्रमुख, इस पर जी। नजर नहीं होती हर पार्टी में। दरअसल क्या है, पार्टी की नज़र तो सभी की है। जी सभी पार्टियां अंदर खाने संगठनात्मक अपना अपना काम कर रहे हैं। जी दरअसल क्या है, ये जो पंचायत का जो चुनाव होता है, सिंबल बेस्ड तो चुनाव होता नहीं जी है। जी ये तो समर्थन दिया जाता है। जी समर्थन कई पार्टियां लेटर खुल के समर्थन दे देती हैं, कई जी पार्टियां अंदर खाने अपने प्रत्याशियों को लड़ाने का काम करती हैं। तो तैयारियां सभी की चल रही हैं। समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी में है, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। 26 के में सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य एजेंडा जो है वो 2027 का ही है सभी पार्टियों के लिए। जी। अब 27 में क्या है, सरकार बना पाएंगे अपनी? 27 में सरकार बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से जो है, जो पीडीए समाज का परिवार है, वो परेशान आ चुका है। अब जी ये जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, घटना बढ़ रही हैं लगातार, व्यापारी परेशान है, बेरोजगार युवा बेरोजगार है, जी सभी बहुत ऐसी समस्याएं, महंगाई कंट्रोल नहीं है। हाँ तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है पीडीए जो समाज है, जी। वो उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी से जो मुक्ति अगर कोई दिला सकती है, तो वो एकलौती पार्टी समाजवादी पार्टी है। चलते चलते आपको बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। आज हमारे शासन की प्रधान जी हैं, क्या जनता को क्या मैसेज है, किस तरीके से आप लोग जा रहे हैं, कितने गांव आपकी वार्ड में आएंगे, कुछ मे में काम कर रहे हैं? नहीं देवेंद्र जी, मेरे वार्ड में ये जैसे 2 वार्ड मेरे हैं, जी इनमें 8 9 10 के करीब गांव हैं और कुछ छोटी छोटी कॉलोनियां हैं। जी जी
ये सब हमारा दायरा है और अभी हम लोगों के बीच जा रहे हैं। अभी वैसे हम जो है डायरेक्ट टच तो कर नहीं रहे हैं, जी जी। क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग की घोषणा होगी हाँ और ये सीटों का पता लगेगा कि कौन सी सीट किस में आरक्षित है, आरक्षण की सूचना के बाद हम बिल्कुल ज़मीन पर लोगों को डोर टू डोर जाकर पैम्पलेटिंग के साथ हम चलेंगे और पूरी टीम के साथ में जोर शोर से जनमानस से मिलने का काम करूँगा। अब इसमें एक चीज और है, अभी तो चुनाव आयोग जो है फरवरी में जो दे रखा पेपर में कि 6 फरवरी को घोषणा करेगा, लेकिन हो सकता है SIR जो हो रही है ये इससे जो है डेट आगे भी हो सकती है। हाँ, ये अभी शासन का अभी कुछ नहीं पता। जी जी। 6 में भी हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है, हाँ जी। क्योंकि हमने कई अधिकारियों से भी संपर्क साधा, वो बातचीत भी करी हैं, तो अभी कोई ये निर्धारित नहीं है कि चुनाव समय पे भी होगा या आगे पीछे होगा या क्या होगा। अभी कोई नोटिफिकेशन हाँ ऐसा कुछ आया नहीं है अभी। जी जी। तो उस गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार ही हम लोग भी अपनी प्रतिक्रिया उसी तरीके से बढ़ा देंगे। और मैं तो लोगों के बीच रहा हूँ, समाज में भी हूँ, वैसे भी मेरा आना जाना रहता है। मैं वर्तमान में बाबा साहब वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं ऐसा कोई नहीं है कि लोग मुझे जानते भी नहीं है। तो जैसी शासन की जैसी सूचना मिलेगी उसी हिसाब से हम अपनी चाल बढ़ा देंगे। अखिलेश जी से मिले और कभी नहीं? अखिलेश जी से एक हमारी समीक्षा बैठक हुई थी, जी तो जिले के सभी जिला अध्यक्ष वहाँ गए थे, अच्छा। तो वो अखिलेश जी से हमारी वहाँ मुलाकात हुई है। तो वहाँ पर अब ऐसी सीट पे सबसे बड़ी परेशानी है क्योंकि आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रधान रहे हैं, जी मजबूत भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। जी अभी जो है 4 दिन बाद अधिकार दिवस आ जाएगा, जिसे हम लोग जो है पुराने टाइम से कहते आ रहे हैं 26 जनवरी 26 जनवरी, जी जी जबकि ये 26 जनवरी नहीं है, जी ये अधिकार दिवस है। 26 जनवरी तो डेट है केवल। जी इस दिन हमारे भारतीय संविधान पूर्ण रूप से हाँ, लागू होता है लागू देश हुआ के था। अंदर। जी तो इसमें क्या महसूस करा, क्योंकि जो 70-75 साल हो जाएंगे अब हमारे देश को आजाद हुए, जी 77-78वां वो हम बना रहे हैं, दिवस बनाएंगे। जी जी तो इसमें हम बाबा साहब का क्या, या भारतीय संविधान से हमारे समाज को या देश के हर आदमी को क्या तरक्की मिली, क्या नहीं मिली, क्योंकि हर आदमी संविधान को हटाने का प्रयास कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो ज्यादातर खास। जी 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 क्या महसूस करा आपने, क्या अनुभव हुआ, क्या हमारे लिए बाबा साहब की कुर्बानी बेकार गई या समाज में कुछ तरक्की करी? नहीं, देखो, बाबा साहब ने तो हमें जीवन दान दिया है जी और दलित समाज को जो है जीवन दान देने वाले, संविधान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब का तो बलिदान ये है कि उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। जी जी मैं कितने भी प्रयास करूं उनकी प्रशंसा कर पाऊं तो, लेकिन फिर भी मेरे पास समय जो है शब्द कम पड़ जाएंगे। जी जी। तो बाबा साहब तो वो हस्ती हैं, उनकी बदौलत ही आज हम यहाँ हैं। और अगर बाबा साहब ये हमें जो है जीवन दान नहीं देते, मैं तो इसे संविधान आरक्षण नहीं बोलता, मैं तो जीवन दान ही बोलता हूँ। जी 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 क्योंकि हमें तो जीवन दान अगर दिया है, हमारे तो जो असली भगवान है वो बाबा साहब हैं, जी। उन्होंने ही हमें दिया है। तो मैं तो उनका ऋणी हूँ और कभी भी जो है मैं उनका वो नहीं करूँगा किसी प्रकार का। अब ये बताइए कि आप सब लोग जो एक बार प्रधान बन लिए, BDC की जिला पंचायत की आपकी तैयारी है, जी 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 लेकिन आप लोग जनरल सीट पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? नहीं, मैं जनरल पे भी लड़ूंगा। हाँ देखो, ऐसा है, मैं एक राजनीतिक दल के अनुसार चुनाव लड़ूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा, हाँ क्योंकि मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ ठीक ठीक। और पार्टी का सिपाही हूँ। जिले के तो मैंने- हाँ, और अगर पार्टी मुझे सामान्य सीट पे चुनाव लड़ाएगी, मैं 110% लड़ूंगा। अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें चाहे कोई भी नेता हमारा बना, जी भारतीय संविधान में जहां तक हमारा जो जीवनदान आरक्षण है, जहां तक की सीमा निकाली संविधान ने, जी उससे अभी तक एक कदम आगे भी ना था कोई नेता पैदा हुआ अभी तक जी SC समाज का जो उससे एक कदम आगे बढ़ जाए। जी दूसरा नंबर, ना ही कोई व्यक्ति ने साहस करा कि भाई जब हमारे जो जनरल सीट है उस पर हमारी आधी आबादी है, तो हम वहां पे जाके चुनाव क्यों नहीं लड़ते, जबकि हमें तो वोट का अधिकार है। हम रिजर्व सीट पे बहुत सारे लोग आएंगे, अगर आपकी सीट हो जाती है रिजर्व, जी जी तो हर गांव में से आप देखने में जिला पंचायत के सदस्य निकल कर आ जाएंगे, जी। लेकिन हम जनरल सीट पर फाइट क्यों नहीं करते? अब मेरा जो कारण है, मैं तो अपनी बताऊंगा, जी दूसरे जी। का तो मुझे नहीं पता। मेरा कारण ये है कि मैं समाजवादी पार्टी आप के समाजवादी समर्थन पार्टी में से जुड़े लड़ूंगा। हुए हैं। ठीक है जी। समाजवादी पार्टी अगर समाजवादी पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, मैं तो कोई बात सामान्य नहीं में भी मांग रहा हूँ उनसे। है। हाँ मैं जो अपना बायोडेटा दे रहा हूँ, मैं तो सामान्य में भी मांग रहा हूँ, महिला में भी मांग रहा हूँ और SC पे भी मांग रहा हूँ। मैंने चलो तो वो उनसे तो बोल एक दिया कि आपकी मुझे तो लड़ना ही लड़ना। आपकी चॉइस होगी कि भाई मुझे हाँ, लड़ना लड़ना, लेकिन पार्टी जो चुनाव लड़ाएगी जी
पार्टी जो चुनाव लड़ाती है उनकी कमेटी भाई बनती है। आप तो पार्टी से बंध गए, जो जी। पार्टी के सुप्रीमो का ऑर्डर है वो हाँ, करना है। मुझे तो पार्टी सामान्य में कहेगी तो मैं सामान्य में लड़ूंगा। लेकिन मैं एक व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये सपा हो, या और देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, जी जी, ये एससी को रिजर्व पे क्यों लड़ाती हैं? सारी की सारी ये जनरल पे क्यों नहीं लड़ाती? वो आप उनकी आवाज नहीं इसलिए उठाते हुए जनरल पे क्यों नहीं देते? वहां नहीं, जनरल पे देते हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी ने जनरल पे जो है सीट पे चुनाव लड़ाया विशाल वर्मा जी ठीक को। है, मैं जानता हूँ सर, ठीक बढ़िया है जी। तरीके से। और तमाम ऐसी कई सीटें ये हैं छोटे देंगे ना, इनसे तो बड़े नेता नहीं, लगते हैं। छोटे भी देंगे, हाँ। छोटे भी देंगे। अब वो समीकरण देखा जाएगा। हाँ। वोटों का एक समीकरण देखा जाता है। ठीक। अब जैसे इंद्रगढ़ी वाली सीट है, जी। वार्ड नंबर 8 जो है, मैं इसको लेकर चलूंगा। इसमें जाटो समाज की, एससी समाज की अच्छी खासी जनसंख्या है, अच्छी वोटें हैं उनकी। हाँ। तो इस पे सामान्य पे ऐसी को लड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मुझे ही लड़ा दें, चलो सामान्य पे बहुत लड़ा बहुत देंगे, धन्यवाद कोई आपका। दिक्कत नहीं। चलते चलते क्या कहना, देश की आजादी में फिर पता नहीं कब इंटरव्यू बनेगा आपका, जी, क्योंकि संविधान हमारा बस लाल मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 2027 में का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इस चुनाव में पीडीए को मजबूत करें। हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो विकास पुरुष हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अथाह विकास किया है और पीडीए समाज की बुलंद आवाज उठाने का काम आज भी संसद में करने का काम कर रहे हैं। तो मैं सभी सम्मानित साथियों से अपील करूंगा कि 2027 में आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का काम करें। आप सभी साथियों बहुत का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। संदीप प्रधान रहे हैं और आज समाजवादी पार्टी के जो वाहिनी है, अलग अलग जो मोर्चे होते हैं, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तो सभी साथियों को लाइक शेयर कमेंट करेंगे और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। स्वतंत्र दिवस है ना ये, बहुत बहुत गणतंत्र धन्यवाद। दिवस है। आपको भी काफी ढेर सारी बधाई बहुत बहुत गणतंत्र दिवस